गेल्या 37 दिवसांपासून दिल्लीमध्ये शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरूच आहे। बरं, आता तर रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांच्या एका व्हिडिओमुळे वाद आणखी चिघळताना दिसतोय, कारण सरकार शेतकऱ्यांना धमकावण्याचा प्रयत्न करतंय का असा प्रश्न देखील विचारला जाऊ लागलेला आहे। काय आहे हे प्रकरण सविस्तरपणे पाहणार आहोत, त्याचं विश्लेषण देखील जाणून घेणार आहोत। मात्र ग्राफिक्सच्या माध्यमातून यातील काही ठळक मुद्दे आणि त्यावरती एक नजर टाकूया। तर 37 दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनामध्ये रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांची देखील आता एंट्री झालेली आहे आणि ही एंट्री झाल्यानंतर पियुष गोयल यांचा शेतकऱ्यांना धमकावणारा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावरती प्रचंड प्रमाणामध्ये व्हायरल झाला, जो कदाचित तुमच्याही मोबाईलपर्यंत येऊन धडकला असेल। गोयलांकडे असलेली यादी जी आहे ती कोणत्या संघटनांची आहे ज्याबद्दल ते या व्हिडिओमध्ये संभाषण करत असताना दिसताय, तर शेतकरी तोडग्याला तयार झाले नाहीत तर सरकार त्या यादीचं येत्या काळामध्ये नेमकं काय करणार आहे, असे एक नाही तर अनेक प्रश्न निर्माण होतात। शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात आता फोडाफोडीचं राजकारण तर शिरणार नाही ना, अशी देखील शंका पियुष गोयल यांच्या या वक्तव्यावरनं जी आहे ती पाहायला मिळते। नेमकं काय आहे प्रकरण, पाहूयात सविस्तर रिपोर्टच्या माध्यमातून। कैसे तो फिर आप लोग के भी 40 की संगठन की सूचियां सब है ना, ज्यादा मुंह मत खुलवा, तो हमारे पास भी एक सूचिया। रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांनी शेतकऱ्यांना धमकावलं। गोयल यांच्या व्हायरल व्हिडिओमुळे खळबळ। नवीन दशक सुरू झालं तरी दिल्लीच्या सीमेवर कडाक्याच्या थंडीत तब्बल 37 दिवसांपासून शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरूच आहे। चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या, पण ना शेतकरी मागे हटायला तयार आहेत ना सरकार। शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात इतर लोकच जास्त आहेत, खलिस्तानवादी घुसल्यात असे आरोप झाले। अशातच रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांचा शेतकऱ्यांशी बोलतानाचा एक व्हिडिओ व्हायरल झालाय। त्यात गोयल शेतकऱ्यांना मेरा मुंह मत खुलवाओ अशा भाषेत दम भरताना दिसतायत। कैसे तो फिर आप लोग के भी 40 की संगठन की सूचियां सब है ना, ज्यादा मुंह मत खुलवा, तो हमारे पास भी एक सूचिया। हा व्हिडिओ 30 तारखेच्या चर्चेनंतरचा असल्याचा दावा केला जातोय। 37 दिवसांनंतरही कृषी कायदे मागे घेण्याच्या भूमिकेवर शेतकरी ठाम असल्यानं कदाचित गोयल यांचा संताप अनावर झाला असावा। शेतकऱ्यांच्या संघटनांची आपल्याकडे यादी असल्याचंही गोयल या व्हिडिओत सांगतात। त्यांच्या शेजारी केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमरही दिसतायत। ते काय म्हणतायत तेही ऐका। जब एक काम करो, मैं तुमको जैन संगठन से मुलाकात करा देता हूँ, फिर रास्ता निकलो। जब एक काम करो, मैं तुमको जैन संगठन से मुलाकात करा देता हूँ, फिर रास्ता निकलो। जब एक काम करो, मैं तुमको जैन संगठन से मुलाकात करा देता हूँ, फिर रास्ता निकलो। याचा अर्थ आंदोलक शेतकऱ्यांच्या संघटना जेएनयूत नाहीत असं सरकारला वाटतंय का? मुंह मत खुलवाओ यातून गोयलांना नेमकं काय म्हणायचंय? गोयलांकडे असलेली यादी कोणत्या संघटनांची आहे? शेतकरी तोडग्याला तयार झाले नाहीत तर सरकार त्या यादीचं काय करणार? शेतकऱ्यांचं आंदोलन लांबल्यामुळे सरकारचा संयम सुटत चाललाय का? या व्हिडिओमुळे आता सरकार शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबाबत गंभीर नसल्याचा आरोप होतोय। मोदी सरकारच्या काळातलं हे सर्वात मोठं आंदोलन आहे। कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे आहेत असं समजावून सांगण्यासाठी भाजपच्या नेत्यांनी देशभरात सभा घेतल्या। खुद्द नरेंद्र मोदींनीही शेतकऱ्यांना आवाहन केलं, पण त्याचा फायदा झालेला नाहीये। 26 नोव्हेंबरला ऐन हिवाळ्यात सुरू झालेलं शेतकऱ्यांचं हे आंदोलन नव्या वर्षाच्या 1 अंश सेल्सिअसच्या अंग गारठून टाकणाऱ्या थंडीतही पेटलेलंच आहे। त्याची झळ मोदी सरकारला बसणार की अखेर शेतकऱ्यांची समजूत काढण्यात सरकार यशस्वी होणार, हा प्रश्नच आहे। ब्युरो रिपोर्ट, लोकशाही न्यूज।
तर पियुष गोयल यांनी शेतकऱ्यांना धमकावलंय का, हा प्रश्न तुमच्याही मनात आलेला असेल। या संदर्भामध्ये अधिक जाणून घेण्यासाठी वरिष्ठ पत्रकार राजेश कुमार यांना आज आपण आपल्या लोकशाही टाइम मध्ये आमंत्रित केलेला आहे। राजेश कुमार जी यांचं आपण आजच्या लोकशाही टाइम मध्ये स्वागत करूयात। राजेश कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के लोकशाही टाइम में। एक तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर आपको लोकशाही की पूरी टीम की तरफ से। और सबसे पहला सवाल, जब कहीं पर आग लगती है तभी तो धुआं उठता है, उसी तरीके से ड्रामेटिकली एंट्री जो है पीयूष गोयल जी की हुई है इस आंदोलन के दरमियान वहां पर आने के बाद में पीयूष गोयल जी कह रहे हैं मेरा मुंह मत खुलवाइए। अगर इस तरीके से बात की जा रही है किसान आंदोलकों से, तो क्या लगता है किसानों को धमकाने के लिए पीयूष गोयल वहां पर दाखिल हुए? सबसे पहले मैं तो नए साल की मुबारकबाद देता हूं सबको। जी बिल्कुल। विशाल जी, अब आता हूं मुद्दे पे, किसान का मुद्दा, और जहां तक रेल मंत्री पीयूष गोयल की बात है ना। मैंने देखा ये 26 सेकंड का वीडियो है, और वीडियो में जो ये बात कह रहे हैं उसको आप किस तरह से लेते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि उन्होंने कोई धमकी दी है। वो एक बोलचाल की भाषा में उन्होंने कहा है कि जैसे किसान नेता राकेश टिकैत कह रहे थे कि कुछ उनके पास है लिस्ट उस्टे, तो वो भी कह रहे थे कि हमारे पास भी 40 से किसान संगठनों का लिस्ट है। इसके अलावा कोई ऑडियो नहीं है। अब इसका आप कैसे अर्थ निकालते हैं? मान लीजिए एक गिलास में आधा गिलास पानी है, कोई कहता है कि आधा गिलास भरा हुआ है, कोई कहता है आधा गिलास खाली है। अब इसको आप नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव होगा। अब मेरे ख्याल से कि पीयूष गोयल जो है उनकी छवि बहुत अच्छी है, वो अच्छे रेल मंत्री के रूप में भी जाने जाते हैं, लेकिन इस तरह के मामले में मुझे नहीं लगता है कि वो धमकी देंगे कि मेरे पास लिस्ट है। मुझे नहीं लगता है। अभी देखिए जो छठे दौर की बातचीत हुई, क्योंकि उनके साथ जो किसानों की बैठक हुई और छठे दौर की बातचीत में पीयूष गोयल थे, रेल मंत्री, और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर थे। दोनों और किसानों के बीच बहुत अच्छी बातचीत हुई। अब बातचीत में देखिए कि जो 4 मुद्दे हैं, अभी तक महीनों भर से चला आ रहा है आंदोलन, लेकिन कुछ नहीं निकला। ठंड में किसान अपने को कितनी तकलीफ में रखे हुए हैं, ये इसको सरकार को भी देखना चाहिए। छठे दौर की बातचीत हुई, छठे दौर की बातचीत में देखिए 4 जो मुख्य मुद्दे हैं, उसमें आपका है कि जो केंद्र सरकार ने 3 नए कृषि नियम बनाए हैं उनको रद्द करें। दूसरा जो है आपका पराली के मामले में जो उन्होंने फाइन का मामला लगाया है उसको वापस लें। और तीसरा आपको यह है क्या कहते हैं, बिजली का जो मामला है वो लें। और चौथा आपका जो एमएसपी कानून है उसको, न्यूनतम रेट को कानूनी मान्यता दें। आप देखिए कि बात पहले कहीं नहीं टिक रही थी, यस या नो में मीटिंग खत्म हो गई 5 तक। छठे बैठक में जब पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों से बातचीत किए तो कुछ मामला ठंडा पड़ा और कुछ बातचीत आगे बढ़ी। 2 बातों पर सहमति बन गई है। वो बातें ये थी कि जो बिजली का मुद्दा है किसानों का, वो केंद्र सरकार, क्योंकि बिजली का जो मुद्दा है वो समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची का मतलब हुआ कि उस पे राज्य का भी अधिकार है, केंद्र का भी अधिकार है। तो केंद्र चाह रही थी कि मेरे पास आ जाए, लेकिन राज्य सरकार उसको छूट देती है किसानों को, उसकी बिजली भी मार्क करती है। वो कह रही थी कि नहीं, राज्य सरकार के पास होनी चाहिए, तो केंद्र सरकार इस पर सहमति बन गई। दूसरा मुद्दा आपका था पराली का। पराली जो जलाएगा उसको करोड़ रुपए फाइन होंगे, बड़ी अमाउंट लगेंगे। किसान इससे परेशान थे कि पराली को क्या आखिर करे क्या, उस पर भी केंद्र सरकार मान गई। अब हर चीज को नेगेटिव देखने की जरूरत नहीं होती है। अब 2 चीजों जो बचा आपका, एक बच गया आपका तीनों कानून को जो नए के बने हैं उनको रद्द करना, और दूसरा बना है आपका एमएसपी को कानूनी मान्यता देना। अब इसको लेकर 4 तारीख को बैठक है। अब 4 तारीख के बैठक में देखते हैं कि सरकार क्या करती है और किसान किस बात पे मानते हैं, क्योंकि कोई भी मुद्दा आंदोलन और बातचीत से ही निकलेगा। जी विशाल। जी बिल्कुल राजेश जी, अगला सवाल मुझे आपसे ये पूछना है, 37 डेज मतलब 37 दिन तो हो चुके हैं, 40 से ज्यादा संगठन जिनकी लिस्ट जो है सरकार के पास में है, ऐसे पीयूष गोयल जी कह रहे हैं। अब देखना तो ये है कि 37 दिन तक तो ये आंदोलन चलना ही नहीं चाहिए था, जबकि संघर्ष दोनों के बीच में है, सरकार को देखा जाए या फिर किसानों के बीच में देखा जाए। उन दोनों के चलते अगर देखा जाए तो इसमें अगर सुलह करवानी ही है तो ये 40 जो वहां पर संगठन हैं उनकी लिस्ट लेकर सरकार क्या कर रही है। दूसरी तरफ
37 डेज में अगर इसके ऊपर किसी भी तरीके की जो है सुनवाई नहीं हो पा रही है या फिर कोई भी जो है सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, तो इसको मिटाने के लिए अगला स्टेप अब क्या होना चाहिए? अब तो नया साल भी आ गया, देखा जाए तो कोरोना को लेकर उसके लिए अब नया वैक्सीनेशन जो है वो भी आ गया है, लेकिन देश के अंतर्गत चल रहा ये जो संघर्ष है उसे मिटाने के लिए कुछ भी हल नहीं निकल पा रहा है। राजेश जी, जब भी कोई आंदोलन चलता है इसका मतलब साफ साफ है कि वो सरकार की बातों से सहमत नहीं है, और कोरोना काल की वजह से होने की वजह से थोड़ी और भी देश भर के लोग नहीं जुट पा रहे हैं, बाकी देश के किसानों का समर्थन प्राप्त है। लेकिन आपको ये देखना होगा, अच्छा, जो 3 नए कानून बने हैं, जो उन कानूनों में अदालत का मामला हो, चाहे उनका कोल्ड स्टोरेज का मामला हो, कई जो इमरजेंसी में जितने सॉरी जो मामले जो एसेंशियल जी सामानों को लिस्ट हटा दी गई है, कई मामले हैं जिसपे किसानों की सहमति नहीं है और उनको रद्द करने की मांग कर रहे हैं, और सरकार को उनकी बातों पर पूरी तरह से विचार ध्यान देना चाहिए और माननी चाहिए। अब जहां तक आप लगातार बात उठ रही है थ्रेट करने की, बात धमकी देने की, तो इस 26 सेकंड से हमें नहीं मालूम पड़ रहा है, कहीं नहीं लग रहा है कि रेल मंत्री ने किसी प्रकार की धमकी दी हो। सरकार जब धमकी देती है तो बड़ी धमकियां होती है, वो धमकी दे या ना दे, आपके पीछे जासूस लगाएंगे, आपके फोन रिकॉर्ड टेप करेंगे, आपके जितने रिश्ते नाते दोस्त यार हैं सबके फोन को टैप करेंगे, सबकी लिस्ट निकालेंगे, और जो ताकतवर होते हैं वो हर तरह से ईमानदार को परेशान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पीयूष गोयल का मामला है उसमें मुझे कहीं नहीं लग रहा है कि पीयूष गोयल रेल मंत्री ने किसी प्रकार की धमकी दी है। और दूसरी तरफ देखें कि कोरोना काल जो में सब कुछ लॉकडाउन होने के बावजूद भी अभी आप देखिए कि रेलवे ने कुछ, हर चीज आप नेगेटिव नहीं कर सकते, कुछ अच्छे स्टेप उठाए हैं। जो दूर की गाड़ियां हैं वो चलनी शुरू हो गई है। आप देखिए किसानों के लिए कई कॉरिडोर बनाए गए हैं। आपके 2 कॉरिडोर की, एक तो शुरुआत और 100वीं कॉरिडोर, मतलब ये ट्रेन चलना दोनों महाराष्ट्र से ही हुआ है। पहला देवलाली से दावनापुर बिहार का हुआ है, और दूसरा संगली, क्या नाम था, संगोला, सांगली नहीं, संगोला से आपको बंगाल के शालीमार तक गया है। तो अब इस तरह के किसानों के लिए स्पेशल ट्रेनें जा रही हैं, उनके लिए खेत सामानों को सुविधा दी जा रही है, तो आप हर चीज को नेगेटिव पे नहीं दे सकते। और पीयूष गोयल की छवि ऐसी नहीं है कि वो किसी को धमकी दे। जी विशाल जी, पर राजेश कुमार जी, एक तो अभी सरकार को हो या फिर किसान को हो, किसी का संयम ना टूटे, इसके लिए उन लोगों को जो है सावधानी बरतनी पड़ेगी। उसकी तरफ आप कैसे देखेंगे? क्योंकि 37 दिन का जो काल है वो कम नहीं है। संयम अगर किसी का टूट गया तो अब तक जो आंदोलन किया गया है उसका क्या हर्ष होगा, ये हर कोई जानता है। देखिए, हर आंदोलन का एक मकसद होता है, एक उद्देश्य होता है, और यहाँ उद्देश्य साफ साफ है। केंद्र सरकार ने जो जल्दीबाजी में जो कानून बनाए हैं कृषि को लेकर, उनको वापस ले। इनकी मुख्य मांगे ये है, बाकी जो है वो सेकेंडरी मांगे हैं। अब इस मांग को लेकर 4 जनवरी को बैठक है। अब सवाल उठता है कि इतने महीनों तक इतने ठंड में हजारों हजार किसान ठंड में बैठे हुए हैं, उनको काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले को इतनी लटकाने की जरूरत नहीं थी। सरकार चाहती इस मामले में तो और तेजी से काम कर लेती, फर्स्ट सेकंड मीटिंग के बाद ही वो कैबिनेट की बैठक बुलाती और इस मुद्दे पे पार्लियामेंट में एक स्पेशल सत्र बुलाकर बहस करके इस पे नए कानून का प्रावधान कर देती। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, और 37 दिनों तक हमारे किसान जो बैठे हुए हैं, इस पे जो कोई मतलब अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, ये चिंता का विषय है। किसानों के प्रति सरकार को जल्द समाधान निकालने होंगे। इस बीच में ठंड से और कई कारणों से किसानों की मौत भी हो चुकी है। जी बिल्कुल, लेकिन आने वाले दिनों में जल्द से जल्द जो है हल निकल जाए इन सारी बातों को लेकर। और जिस तरीके से आपका कहना है कि 26 सेकंड का वीडियो ये साबित नहीं करता कि किसी भी तरीके से किसानों को जो है धमकी दी जा चुकी हो, लेकिन सामने तो वही चीजें आती है और सोशल मीडिया जो है इसी तरीके से इस्तेमाल भी किया जाता है। हम सब लोग जो है इससे परिचित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आप हमसे जुड़े और इस पूरी जो हमारी आज की जो वीडियो थी या वीडियो को देखने के बाद में जिस तरीके से उसको ट्विस्ट किया जा रहा है उसको लेकर आपने बहुत बहुत जो विशेष टिप्पणी की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।